हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ माय यूट्यूब चैनल पर। हम लोग स्टार्ट कर चुके थे अपनी एनसीईआरटी बुक सीरीज, जिसमें हम लोगों ने अभी तक कक्षा 6 के इतिहास विषय में अध्याय 5 पढ़कर समाप्त कर दिए हैं। अब हमारे अगले अध्याय 6 की बारी है, जिसका नाम है नए प्रश्न नए विचार। पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से जनपद महाजनपद बने, उनके जो प्रसिद्ध राजा थे वो कैसे राजा और अपने साम्राज्य को कैसे विस्तार किया उन लोगों ने, और वर्ण व्यवस्था को पढ़ा हम लोगों ने। उसमें से कुछ फेमस राजा बिंदुसार, अजातशत्रु जैसे कुछ फेमस राजा हुए, उनके बारे में पढ़ा हम लोगों ने। और आपकी वर्ण व्यवस्था के साथ साथ पढ़ने के साथ साथ कुछ ऐसे जनपद भी थे, उनके उनको गहराई से भी हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें से मगध और बज्जी फेमस महाजनपद रहे, उनको बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो आइए अब हमारे अगले अध्याय के में पढ़ते हैं। इसका नाम है नए प्रश्न नए विचार। आइए। अनघा निकली सैर पर। इसमें एक अनघा लड़की, उसकी कहानी दी है। अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे महाराष्ट्र में वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी मां ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाएं। ये अनघा लड़की है जो सैर पर गई है घूमने अपने स्कूल की तरफ से। उसकी अध्यापिका से उसकी मां ने कहा कि बुद्ध के बारे में बताएं, बुद्ध के बारे में भी बताना उन लोगों को, सारनाथ बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ सारनाथ को भी दिखाना है। ठीक है, अब आइए समझते हैं बुद्ध की कहानी। बुद्ध की कहानी क्या है? बुद्ध की कहानी, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, संस्थापक मतलब फाउंडर। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। जो महात्मा बुद्ध हैं उनको गौतम के नाम से भी जाना जाता है, और उन्हें ही बौद्ध धर्म के संस्थापक भी कहा जाता है। उनका जन्म 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। उनका जन्म कब हुआ था? 2500 वर्ष पूर्व, यानी कि पहले हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसे कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा था, जैसे हम लोगों ने अध्याय 5 में पढ़ा था कि जनपद कैसे महाजनपद बने। ठीक है, उसी तरह महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। महाजनपदों के जो राजा थे वो इस समय आते आते बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। हजारों सालों के बाद से फिर से नए नगर उभर रहे थे। गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। जो गांव देहात का जीवन था उसमें भी बदलाव आ रहा था। इसके बारे में हम लोग अध्याय 9 में अच्छे से देखेंगे। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे, और उस समय के जो बहुत से विचारक थे, मतलब विचार करने वाले चिंतक थे, वो लोग इस परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे कि अचानक से ये परिवर्तन हो कैसे रहे हैं। ठीक है, वे जीवन के सच्चे अर्थ को जानना चाहते। उस समय के जो विचारक थे वो इस जीवन का क्या सही में अर्थ है उसको जानने के प्रयास कर रहे थे। ठीक है, बुद्ध थे, बुद्ध क्षत्रिय थे। बुद्ध जो थे वो क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। बुद्ध क्या थे? बुद्ध क्षत्रिय थे और शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। ठीक है, युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर को सुखों को छोड़ दिया, घर के सुखों को छोड़ दिया। देखो, बुद्ध जो थे वो क्षत्रिय थे और शाक्य नामक छोटे से गढ़ से संबंध रखते थे। ठीक है, और उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की खोज में उन्होंने युवावस्था में ही उन्होंने क्या, घर के सुख सुविधाओं को छोड़ दिया। अनेक अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अन्य वर्षों तक वे क्या, भ्रमण करते रहे और अन्य विचारकों से मिलते रहे। ठीक, अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया, और लास्ट में उन्होंने स्वयं ही सोचा कि अब मैं खुद ही ज्ञान की प्राप्ति करूंगा और खुद ही ज्ञान को खोजूंगा। तो उन्होंने खुद ही उस रास्ते पर चलना शुरू किया। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। ठीक है, इसके लिए उन्होंने बोध गया यानी कि बिहार, आज के बिहार में पड़ता है बोध गया में, एक पीपल के नीचे कई दिनों तक क्या तपस्या की। उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया हमें पीपल के वृक्ष के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। क्या की? कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और लास्ट में उन्हें क्या, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। यानी कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में, बिहार में पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने कई दिनों तक तपस्या की, और जिससे उन्हें क्या, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इसके बाद वे क्या, बुद्ध के रूप में जाने गए। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद से उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। उसके बाद से उन्हें क्या कहा जाने लगा? बुद्ध कहा जाने लगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए। बोध गया के पास में ही वाराणसी के निकट एक सारनाथ स्थान है, वहां पर गए वो बुद्ध। ठीक है, जहां उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। जहां उन्होंने क्या, पहली बार उपदेश दिया। उसी नगर में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। देखो क्या, बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद वो सारनाथ गए, जहां पर उन्होंने क्या,
अपना पहला उपदेश दिया और कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई। तो टोटली इनमें से जो मुख्य बिंदु निकल कर आती है इस कहानी में बुद्ध की, तो क्या बुद्ध एक क्षत्रिय कुल से थे और शाक्य नामक एक गढ़ से संबंध रखते थे, और युवावस्था में उन्होंने क्या घर को छोड़ दिया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, कहाँ, पीपल के वृक्ष के नीचे हुई, और उन्होंने पहला अपना जो उपदेश था वो कहाँ पर दिया था, सारनाथ में उपदेश दिया था, और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पर, कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। ये आपके जो बिंदु हैं वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से, कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है उनकी परीक्षा की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये पूछे जाते हैं पॉइंट। एक, बुद्ध ने शिक्षा दी, बुद्ध ने शिक्षा दी, यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। बुद्ध ने क्या शिक्षा दी कि ये जो हमारा सारा जीवन वो क्या कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। मतलब बुद्ध ने कहा कि जो ये जो जीवन है वो पूरा जो है वो कष्टों से भरा हुआ है। क्योंकि भरा क्यों है, क्योंकि जो हमारी इच्छाएं हैं तो पूरी नहीं हो सकती, और जब पूरी नहीं होंगी तो हमको दुख होगा। तो इसी कारण से जो इच्छा पूरी नहीं होती उनकी वजह से हमें कष्ट होता है, और इसी कारण से सारा जीवन क्या दुखमय जीवन हो जाता है। तो बुद्ध ने शिक्षा दी कि हमको एक तरह से लालसाएं जो हमारी इच्छाएं उनको थोड़ा त्याग देना चाहिए, जिससे हमारे जीवन क्या सुखमय हो जाए। तो जीवन एक टोटली क्या उन्होंने बताया कि ये पूरा जो जीवन है वो दुखमय है, दुखों से भरा हुआ है। ठीक है, कभी कभी हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं। ऐसा होता नहीं कि हम लोगों को जैसे अगर बाइक चाहिए तो बाइक हम लोगों को मिल गई, फिर भी संतुष्टि, फिर सोचने लगे वो कार मिल जाए, कार मिल गई सोचने मर्सिडीज मिल जाए। तो ऐसे ही बुद्ध ने कहा कि कभी कभी हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेने के बाद भी हम संतुष्ट नहीं होते हैं। मतलब एक इच्छा हमारी पूर्ति हुई, फिर हमारे अंदर दूसरी इच्छा जाग जाती है, मतलब हम संतुष्ट नहीं हुए। ठीक उसी तरह इन्होंने बताया कि जो हमारी इच्छा वो कभी समाप्त न होने वाली हैं, और यही कारण क्या बनती है, दुखों का कारण बनती है, ये बुद्ध ने बताया हमें। ठीक है, ऐसे और अधिक, सॉरी एवं और अधिक, अन्यथा, सॉरी अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। देखो बुद्ध ने कहा कि जब हमारी इच्छा पूर्ति नहीं होती हैं और हम हमारी नई नई इच्छाएं जागते रहते हैं, तो हम और चीजों को प्राप्त करने की कोशिश करते रहते हैं। जब वो हमें प्राप्त नहीं होती तो वही हमारे दुखों का कारण बन जाती हैं। ठीक है, बुद्ध ने इस लिप्सा, तृष्या या तृष्णा कहा, इसे क्या लिप्सा या तृष्णा कहा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। बुद्ध ने कहा कि हम अपने आप पर ही संयम, मतलब खुद पर कंट्रोल कर कर ही हम इस दुख से क्या मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है, इस जो दुखों का, इच्छाएं जो दुखों का कारण है उनको हम इच्छाओं को कंट्रोल करें, थोड़ा खुद पर आत्म संयम बनाएं, तो उससे क्या हम दुखों को दूर कर सकते हैं, अपने आप से दुखों से निवारण पा सकते हैं। ये बुद्ध ने कहा। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने ये हमको शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों का जीवन भी आदर करने की शिक्षा दी। उन्होंने बुद्ध ने कहा कि इंसान को क्या दयालु होना चाहिए, और मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करना चाहिए। मतलब उन्होंने कहा कि हिंसा हमें एक तरह से ना करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने क्या अहिंसा का पाठ दिया एक तरह से। वे मानते थे कि हमारे कर्म के परिणाम चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ के बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने कहा कि देखो हम जिस तरह से कर्म करेंगे फिर उनका जो परिणाम हो, परिणाम से चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वो वर्तमान जीवन को प्रभावित करेगा करेगा, आने वाले जीवन को भी वो प्रभावित करेगा। जैसे कि आप एक उदाहरण समझो, जैसे अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आप प्रेजेंट टाइम में जब पढ़ाई कर रहे हो तो अच्छा प्रदर्शन कर लेंगे स्कूल कॉलेज में, फिर भविष्य में जो रिजल्ट आएगा वो भी बेहतर आएगा। तो इसी तरह बुद्ध ने कहा कि आप वर्तमान में जो जैसे कर्म करते हैं उनका प्रभाव वर्तमान में होने के साथ साथ आने वाले जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, वो आने वाले जीवन को भी प्रभावित करते हैं कर्म। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। बुद्ध ने जो शिक्षा दी वो सामान्य, मतलब जब उस समय जो भाषा प्रचलित थी उसी भाषा में उन्होंने वो शिक्षा दी। जो कौन सी भाषा थी, प्राकृतिक भाषा। कौन सी थी, प्राकृत भाषा। ठीक, बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृतिक भाषा में दी, इससे सामान्य लोग भी उनके संदेशों को समझ सके। जिससे जब उन्होंने सामान्य भाषा मतलब प्राकृतिक भाषा में जो शिक्षा दी तो उस समय के जो लोग थे उन्होंने भी इनको उनके उपदेशों को अच्छे से समझ सके। ठीक है, वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ है, ये प्रश्न पूछा गया है कि वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया है। इसको आप लोग सर्च करिए गूगल से और उत्तर जानने की कोशिश करिए, और इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताइए। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए स्वीकार
बुद्ध ने कहा कि किसी शिक्षा को केवल लोग इसलिए स्वीकार नहीं करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। आओ देखें उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। देखो, बुद्ध ने कहा कि वो इन शिक्षाओं को इसलिए ना माने कि ये बुद्ध की शिक्षाएं, वो लोग इन शिक्षाओं को अपने विवेक से मापें, समझें और फिर इन शिक्षाओं को अपनाएं। ठीक, ये बुद्ध ने कहा। ठीक, मतलब बुद्ध ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की कि तुमको भी हमारी शिक्षाएं अपनानी है। उन्होंने कहा पहले आप लोग इन शिक्षाओं को अपने विवेक से माप लें, फिर इन शिक्षाओं को स्वीकार करें। सारनाथ स्तूप, ये रहा आपका सारनाथ स्तूप। ठीक है, सारनाथ स्तंभ स्तूप है। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यही पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। यहीं पर बुद्ध ने क्या अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, इसी सारनाथ स्तूप पे। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। मतलब जब बुद्ध ने यहाँ पर सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, इसी घटना के कारण यहाँ पर यह स्तूप का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, किस्सा गौतमी की कहानी। आइए समझते हैं किस्सा गौतमी की कहानी। क्या है किस्सा गौतमी कहानी? ये बहुत फेमस कहानी है, आप लोगों ने शायद सुनी भी होगी। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। ठीक है, एक समय की बात है कि किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। किस्सा गौतमी जो एक स्त्री थी उसका पुत्र मर गया, एक समय की बात है। इस बात से वह इतनी दुखी हुई, कि वह अपने बच्चों को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। मतलब वो पूरे नगर में घूम रही थी कि वो उसके पुत्र को जीवित कर दे। तो वहीं पर एक किसी भला व्यक्ति को देखी होगी स्त्री, तो उसने कहा कि चलो मैं तुमको बुद्ध के पास ले चलता हूँ, वो कुछ इसका उपाय बताएंगे। ठीक है, बुद्ध ने कहा मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो। बुद्ध ने किस्सा गौतमी से कहा कि मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। किस्सा गौतमी के एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई। किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहां भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा, दादी की मृत्यु हुई है। मतलब कि देखो, बुद्ध ने कहा कि तुम एक ऐसे घर से हमें सरसों के बीज ला कर दो जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। किस्सा गौतमी गई कर कई दरवाजे उसने खटखटाए, देखे कई घरों में, तो उसे पता चला कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा, दादी, मतलब किसी न किसी की मृत्यु हुई है। एक कोई ऐसा घर नहीं जिसमें किसी की मृत्यु ना हुई हो। ठीक है, तो इस कहानी में बुद्ध ने हमें बताया और किस्सा गौतमी को समझाया कि जो जीवन है वो क्या है, उसकी मृत्यु होना एक अंतिम सत्य है। मतलब मनुष्य का जीवन एक टाइम पर एंड हो जाता है, यानी कि मृत्यु अटल सत्य है, बुद्ध ने ये बताया। ठीक है, जो मृत्यु है वो एकमात्र जीवन का सत्य है। बुद्ध ने हम लोगों को सिखाया कि मृत्यु होना तय है, इसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, किस्सा गौतमी को भी समझाया और हमको भी यही समझाया। ठीक है, आइए थोड़ा ये भारतीय दर्शन की 6 पद्धति हैं, इन्हें षड दर्शन भी बोलते हैं, उनके बारे में समझते हैं। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया है। सदियों से मतलब बहुत सदियों यानी कि कई सौ सालों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज, मतलब सत्य की बौद्धिक मतलब बुद्धि से खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया है। दर्शन की 6 शाखाओं ने किया है। ए वैश्विक न्याय, ये कहते हैं वैश्विक न्याय। ठीक है, वैशेषिक न्याय, एक सांख्य योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि गणद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई थी। इन जो षड दर्शन या 6 दर्शन है, ठीक है, उनकी जो 6 पद्धति हैं उनको जो स्थापना वो किसने की थी? ऋषि कणद ने की थी, गौतम ने की थी, कपिल ने की थी, पतंजलि ने, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई थी। ठीक है, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक
मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ है। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। ठीक है, क्या जर्मन के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ है। मतलब उन्होंने बताया कि जो 6 पद्धतियां उनका केवल ये नहीं कि एक समय में हो गया, उनकी कई पीढ़ियों से मिलकर ये बना है। ठीक है, दर्शन की ये 6 पद्धतियां। ठीक है, यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। ठीक है, आप समझते हैं उपनिषद। उपनिषद क्या होते हैं इनके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, उपनिषद, आइए। उपनिषद इसी समय बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में तो कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। मतलब इसी समय क्या अन्य दूसरे चिंतक भी रहे, उन्होंने भी प्रयास किया। कई ने क्या जीवन के बाद जो मृत्यु होती, मृत्यु के बाद का जानने का प्रयास किया, मृत्यु के बाद होता क्या है, और कई ने यज्ञों की उपयोगिता क्या है उनके बारे में जानने का प्रयास किया। ठीक है, तो ऐसे कई चिंतक रहे जिन्होंने अलग अलग विषयों पर चिंताएं की विचार थे, उन्होंने विचार किया और कई ऐसे चीजों को जानने का प्रयास किया। ठीक है, मृत्यु के बाद का जीवन कैसा होता है, यज्ञों की क्या उपयोगिता है, क्या इस जीवन में क्या एक ऐसी चीज जो स्थिर है। ऐसे उन्होंने कई विचारक थे जिन्होंने ये सब चीजें जानने का प्रयास किया। ठीक है, जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। ठीक है, उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। उन्होंने बताया कि जो स्थायी है, मतलब मृत्यु के बाद भी जो स्थायी बचा रहता है, उन्होंने इसका वर्णन किया आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। ठीक है, जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है उसे आत्मा या ब्रह्म या सार्वभौम आत्मा के रूप में बताया। ठीक, कई चिंतकों ने वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। ऐसे कई विचारकों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। उपनिषद क्या, उत्तर वैदिक ग्रंथों का ही हिस्सा है। ठीक है, उत्तर वैदिक ग्रंथ मतलब यानी कि जो वैदिक काल के बाद जो ग्रंथ है उन्हीं को बोला जाता है उत्तर वैदिक ग्रंथ, और उन्हीं ग्रंथों में उपनिषद एक ग्रंथ है। ठीक है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का क्या संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए हैं। तो ज्यादातर ये जो विचार हैं वो किस किस रूप में प्रस्तुत किए गए, वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, वार्तालाप यानी कि बातचीत के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है, बुद्धिमान भिखारी, आइए देखते हैं बुद्धिमान भिखारी। यह वार्तालाप छंदोयोग उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। सौनक व अभिप्रतारिणी नामक दो ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। कौन, सौनक व अभिप्रतारिणी नामक दो ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। सौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वान जन आप किसकी उपासना करते हैं। अभी प्रतारण ने कहा, उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओ, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्वान है। ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ, हम यह जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्वान है तो यह मेरे अंदर भी विद्वान है। मैं कौन हूँ, मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। ठीक है, तो ये जो चालाक जो भिखारी था, बुद्धिमान भिखारी था, उसने दो ऋषियों से कहा कि हे ऋषि, आप जो जिस ब्रह्म की पूजा करते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि वो सार्वभौम है, तो आप लोग ये भी जानते हो कि वो मुझ में भी वास करता है, तो आप मुझे भोजन न देकर आप
सार्वभौम अपने ब्रह्म की क्या अवहेलना कर रहे हैं एक तरह से। तो इसी बात को सुनकर उन ऋषियों ने क्या उस भिखारी को क्या भोजन दे दिया। ठीक है, भिखारी की बात सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। ठीक, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। देखो, यहाँ पर हम लोगों की चर्चा चल रही थी जो उपनिषद के बारे में। उपनिषद क्या, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। ठीक है, इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्राय ये विचार सामान्य वार्ता के रूप में प्रस्तुत किए गए, जो विचारों सामान्य वार्ता के रूप में प्रस्तुत किए। और इन जो चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। और इस चर्चा में जो भाग लेते थे पुरुष, वो क्या ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी, अपाला, घोष, मैत्री जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। कभी कभी अपाला, गार्गी, घोष, मैत्री जैसी ये जो चार स्त्रियां, अपाला, गार्गी, घोष, मैत्री जैसी स्त्रियों का भी उल्लेख मिलता है, जो अपनी विद्वत्ता के लिए जानी जाती, मतलब बहुत ही बुद्धिमान स्त्री थी। गार्गी, अपाला, घोष, मैत्री ये जो कैसी स्त्री, बहुत विद्वान स्त्री थी। इनका भी उपदेश क्या उदाहरण मिलता है हमें उपनिषदों में। और वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जवाल का है। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जवाल का है। सत्यकाम जवाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वप्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। ठीक है, उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में हम लोग कक्षा 7 में किताबों में पढ़ेंगे। मतलब इन सब के बारे में हम लोग कक्षा 7 में पढ़ेंगे, शंकराचार्य के बारे में। ठीक है, तो टोटल उपनिषद में ये चीज है कि उपनिषद में जो हम लोगों को संकलित मिलता है उसमें क्या है कि सामान्य वार्ता है, मतलब अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच में जो बातचीत हुई उसका संकलन है। ठीक है, और इसमें जो भाग लेते थे इन वार्ताओं में वो ज्यादातर पुरुषों में ब्राह्मण और राजा होते थे। कभी कभी कुछ स्त्रियां जो रही उनका भी जिक्र मिलता है, जैसे कि गार्गी, अपाला, घोष और मैत्री। ठीक, और जो निर्धन लोग होते थे वो कम भाग लेते थे इन वार्ताओं में। पर इनमें से एक अपवाद मिला है जो जिसने भाग लिया था, निर्धन व्यक्ति ने। ठीक है, कौन था, उसका नाम था सत्यकाम जवाल। ठीक है, ये एक अपवाद है जिसने भाग लिया था वार्ता में। ठीक है, अब आइए समझते हैं आगे व्याकरणविद पाणिनि समझते हैं इनके बारे में। ठीक है, इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। जब बुद्ध की कहानी चल रही थी तब इस टाइम क्या इस युग में और अन्य विद्वान भी थे जो अन्य तरह की खोजें कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से एक पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण की रचना की। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से क्या एक प्रसिद्ध संस्कृत के व्याकरण के रचयिता हुए पाणिनि। उन्होंने क्या संस्कृत व्याकरण की रचना की। ठीक है, उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। उन्होंने क्या किया, पाणिनि ने कि स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीज गणितीय के सूत्र से काफी मिलते हैं, और ये सूत्र वो बीज गणितीय सूत्र से काफी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप में लिखे। लघु सूत्र उन्होंने क्या संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप में लिखे। ठीक है, क्या लगभग 3000 के रूप में लिखे। जैन धर्म ठीक, आइए समझते हैं जैन धर्म। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। और इसी युग में क्या हुआ, जो हम लोग जैन धर्म की कहानी समझ रहे हैं। ठीक है, और इसी युग में क्या हुआ, लगभग 2500 वर्ष पूर्व जब बुद्ध की कहानी चल रही थी उसी समय के लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर जिन्हें हम आज महावीर स्वामी बोलते हैं, उनके बचपन का नाम क्या था, वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। वह महावीर स्वामी का जो संबंध वो कहाँ से, वज्जी संघ जो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। क्या लिच्छवी कुल के थे और क्षत्रिय थे। ठीक है, और किससे, वज्जी संघ से थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में हमने कहा, पिछले अध्याय हम लोग पढ़ चुके हैं।
30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था। जो महावीर स्वामी जो वर्धमान थे, जिनका नाम वर्धमान बचपन का नाम था, उन्होंने क्या 30 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। 12 वर्षों तक उन्होंने बहुत कठिन और एकाकी उन्होंने अकेले जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद उन्हें क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई। 12 वर्षों के बाद उन्हें क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनकी शिक्षा 12 वर्ष यानी कि 30 वर्ष उन्होंने घर छोड़ा, 12 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति, अर्थात उन्हें क्या 42 वर्ष की अवस्था में उन्हें क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। महावीर ने कहा कि अगर आपको सत्य को जानना है, सत्य की जानने की इच्छा रखते हो, तो आपको क्या घर छोड़ देना चाहिए। उन्होंने केवल पुरुषों के लिए नहीं, उन्होंने स्त्री पुरुष दोनों के लिए यही कहा कि जिसको भी सत्य को जानने की इच्छा है, जो सत्य को जानने की इच्छा रखता है, उसको क्या घर छोड़ देना चाहिए, अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्होंने अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अहिंसा के जो नियम है उनका कड़ाई से पालन मतलब का बहुत अच्छे तरीके से उनका पालन करना चाहिए। अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उनकी हत्या करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो अहिंसा के जो नियम हैं उनको बहुत कठिनता से और कड़ाई से पालन करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि किसी भी जीव को कोई कष्ट ना हो, ठीक है, और किसी भी जीव की हत्या ना हो किसी व्यक्ति के द्वारा। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं। जो महावीर ने कहा कि सभी जीव हैं वो क्या करना चाहते हैं, जीवन जीना चाहते हैं। सभी के लिए जीवन प्रिय है, सभी के लिए क्या जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृतिक में दी। महावीर ने भी अपनी शिक्षा किस में दी, प्राकृतिक में दी। यही कारण है साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके, ठीक है। यही कारण है कि उनके साथ उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। मतलब महावीर ने जो शिक्षा दी थी, ठीक है, उन्होंने किसमें दी थी, प्राकृत में दी थी। यही कारण है कि साधारण जनमानस भी उनकी शिक्षाओं को समझ सके, उनके अनुयायियों के साथ साथ, ठीक है। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक के अलग अलग रूप प्रचलित हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्राकृतिक के रूप प्रचलित हैं। प्रचलन के क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृतिक मागधी कहलाती थी। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृतिक क्या मागधी कहलाती थी, ठीक है। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। जैन नाम से जाने गए महावीर के जो अनुयायी थे, ठीक है, वो क्या करते थे, वो भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था उनके लिए। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत दी थी, ठीक है। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। मतलब जैन धर्म में क्या था, कुछ ऐसे नियम थे जिनको मानना बहुत आवश्यक था। उनमें से थे कि जो जैन बनते थे, ठीक है, जो या तो महावीर स्वामी के जो अनुयायी बनते थे, उनको क्या करना पड़ता था, भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना पड़ता था और पूरी तरह ईमानदार होना पड़ता था और चोरी ना करने की सख्त हिदायत थी उन लोगों को। और उन्हें क्या ब्रह्मचर्य का भी पालन करना पड़ता था और पुरुषों को वस्त्र सहित सब कुछ, मतलब वस्त्र भी त्याग देने पड़ते थे जैन धर्म में। ये होता था, ये जैन धर्म में कुछ नियम है, ठीक है। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था उस समय। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। तो इस तरह के नियमों का पालन करना बहुत कठिन था, परंतु फिर भी कई ऐसे हजार व्यक्ति हैं जिन्होंने इन नियमों को पालन किया और इन नियमों को समझा और इन नियमों को अपनाया भी, ठीक है। और उन्होंने इस जीवन शैली को सीखने का भी प्रयास किया, ठीक है। और इस कारण से उन्होंने कई लोगों ने अपने घरों को भी छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे, ठीक है। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। ज्यादातर व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था। जो किसान थे उस समय के कृषक थे, उन लोगों को इन नियमों का पालन करना बहुत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़ों मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद में सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। बाद में सदियों में मतलब आगे भविष्य में चलकर ये जैन धर्म जो था उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी
फैल गया। ठीक है, मतलब वहाँ जो जैन धर्म था आगे चलकर उसका भी विस्तार हुआ। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रहीं। महावीर तथा और उनके जो अनुयायियों ने जो शिक्षाएं दी, उन कई शताब्दियों तक मतलब कई सौ सालों तक ये जो शिक्षाएं थी उनकी मौखिक रूप में ही चलती रहीं। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। मतलब जो वर्तमान में हम लोगों को महावीर स्वामी की जो लिखित शिक्षाएं मिलती हैं, उनका जो लिखित रूप है वो 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखे गए थे। मतलब जो महावीर स्वामी की जो शिक्षाएं हैं वो 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी और कहाँ पर लिखी गई थी? वल्लभी नामक स्थान पर, जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है आज के। ठीक है, अब समझते हैं जैन। जैन आखिर क्या मतलब, जैन का मतलब क्या होता है? जैन शब्द जिन शब्द से निकला है। जैन शब्द जो है वो किससे निकला है? जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कि सब इसका जैन शब्द का अर्थ क्या है और ये किससे निकला है, उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जैन शब्द जिन से निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है? महावीर जो स्वामी है उनके लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है, ये आप लोग बताइए। तो हमने आपको बता दिया कि जिन का मतलब होता है विजेता। विजेता मतलब यहाँ पर इस शब्द का ये अर्थ निकल रहा है कि जो अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ले। ठीक है, उसे यहाँ पर जिन कहा गया है। ठीक, मतलब जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले एक तरह से। ठीक है, संघ। अब आइए समझते हैं संघ क्या है। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। महावीर और बुद्ध दोनों लोगों का ही एक पॉइंट जो था वो कॉमन था कि हम लोगों को अगर ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो क्या हम लोगों को घर को त्यागना होगा। ठीक है, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने क्या किया? संघ नामक संगठन बनाया। मतलब महावीर स्वामी बुद्ध का एक ही मानना था कि अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो उसको क्या अपने घर को त्यागना होगा। और जो लोग घर त्याग कर आते थे उन लोगों के लिए महावीर स्वामी बुद्ध ने क्या किया? संघ की स्थापना की, संघ बनवाए जहां पर घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। ठीक है, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। संघ में जो रहने वाले बौद्ध भिक्षु होते थे उनके लिए जो नियम बनाए गए थे वो किसमें मिले हैं? विनय पिटक में। विनय पिटक आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि इसमें नियम है। विनय मतलब आप विनय एक आदर से नियमों का पालन करेंगे। ठीक है, एक अच्छी तरह से। तो जो नियम है वो अच्छे नियम बनाए गए थे और उन्हीं को बोल दिया गया, उसी ग्रंथ को क्या बोल दिया? विनय पिटक। तो मतलब जो संघ में जो बौद्ध भिक्षु रहते थे उनके लिए जो नियम बनाए गए थे उन्हीं नियमों को किसमें संकलित किया गया? विनय पिटक में। विनय पिटक नामक ग्रंथ में। ये जो ग्रंथ है बौद्ध धर्म से संबंधित है। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। विनय पिटक से ही हमें पता चलता है कि संघ में जो पुरुष रहते थे और स्त्री रहते थे उनको रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। इसे हमें किससे पता चलता है? कि हमें विनय पिटक से पता चलता है। ठीक है, सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। ये कुछ शर्तें थी। संघ में कोई भी प्रवेश ले सकता था पर उनमें से कुछ शर्तें थी। अगर कोई अपना बच्चा है वो अपने संघ में प्रवेश लेना चाहता है तो वो अपने माता पिता से वो इजाजत लेगा, परमिशन लेगा। और अगर कोई दास है तो वो अपने स्वामी से स्वीकृति लेगा। और कोई अगर राजा के यहाँ काम करता तो अपने राजा से स्वीकृति लेगा। अगर कोई कर्जदार है वो तो अपने वो देनदार से स्वीकृति लेगा। ठीक है, अनुमति लेगा संघ में शामिल होने की। ठीक है, एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती थी। अगर कोई स्त्री प्रवेश लेना चाहती है, जब वो अविवाहित है तो वो अपने पिता से स्वीकृति लेगी और जब वो विवाहित है तो वो अपनी पति से स्वीकृति लेगी इसके लिए, संघ में प्रवेश लेने के लिए। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। संघ में जो प्रवेश लेते थे स्त्री पुरुष वो बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और ज्यादातर वो अपना जो समय है किसमें? ध्यान करने में ही बिता देते। जो स्त्री पुरुष संघ में भाग लेते थे, हिस्सा लेते थे, जुड़ते थे आकर। ठीक है, वे दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी यानी साधु के लिए प्राकृतिक शब्द बोलते हैं, भिक्षु या भिक्षुणी। ठीक है, कहा गया है वे आम लोगों को
शिक्षा देते थे, वे आम लोगों को क्या करते थे, शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे और साथ ही एक दूसरे की क्या सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्राय बैठकें भी किया करते थे और आपसे जो लड़ाई होती थी उनका निपटारा करने के लिए वो क्या करते थे, आपसे बैठकें भी कर लेते थे। ठीक है, मतलब जो संघ में शामिल स्त्री पुरुष होते थे वो क्या करते, बहुत ही सादा जीवन जीते थे और अपना जो ज्यादातर समय होता था वो क्या ध्यान करने में बिताते और एक वो समय फिक्स रखते थे। तो क्या करते उस समय में वो शहरों और गाँव में निकलते थे और क्या करते थे, भिक्षा मांग कर लाते थे और इसी कारण से उन्हें क्या भिक्षु या भिक्षुण बोला गया है, भिक्षु या भिक्षुणी बोला गया है। ठीक है, और अगर उन लोगों के संघ में कोई विवाद हो जाए, लड़ाई हो जाए, उसको निपटाने के लिए क्या करते थे, बैठकें भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। संघ में प्रवेश लेने वाले में कौन कौन थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, व्यापारी थे, मजदूर थे, नाई और गणिकाएं तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा और इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की और कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताएं लिखी, मतलब उनका संघ में जीवन कैसा व्यतीत हो उस पर भी कई लोगों ने अपनी कविताएं लिखी, रचनाएं की। ठीक है, पिछले अध्याय में वर्णित संघ और इस अध्याय में वर्णित संघ के बीच में दो विभिन्नताओं के बारे में बताओ, क्या इनमें कोई समानताएं दिखती हैं आप लोगों को? बिहार, आइए देखते हैं बिहार क्या है। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म या जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। जैन तथा बौद्ध भिक्षु जो होते थे क्या, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्र में प्राकृतिक गुफा में रहते थे। ठीक है, मतलब जब बारिश होती थी जाना एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना कठिन हो जाता था तो वो जैन और बौद्ध जो भिक्षु होते थे वो क्या करते थे, जो प्राकृतिक गुफा उनमें निवास करते थे या फिर जो उनके अनुयायियों द्वारा जो अस्थायी निवास बनाए हैं उनमें निवास करते थे बरसात के समय। जैसे जैसे समय बीतता गया भिक्षु और भिक्षुओं ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया तथा कई शरण स्थल बनाए जिन्हें बिहार कहा गया। मतलब कि इनके कहने का मतलब है जहां पर बौद्ध धर्म के संस्थापक महावीर और महात्मा बुद्ध रहे, एक स्थान पर निवास किया, उन्होंने एक स्थान पर बस गए, मतलब बस गए एक तरह से और यहाँ पर उन्होंने एक जगह पर बैठकर उपदेश दिया। ठीक है, और उनके जो भिक्षु चुने रहते उन्हीं को क्या बोला जाता है, उन्हीं को विहार बोला गया है। ठीक है, मतलब भिक्षु और भिक्षुओं की रहने की जगह एक तरह से क्या कहलाई, विहार कहलाई। ठीक है, जहां पर इन लोगों ने महात्मा बुद्ध और लोगों ने सबने उपदेश दिया उनके अनुयायियों वगैरह ने। ठीक है, आरंभिक विहार, आइए देखते हैं आरंभिक विहार। ठीक है, ये है विहार। ठीक, आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। जो आरंभिक विहार होते थे वो किससे बनाए जाते थे, लकड़ी के बनाए जाते थे और इनका फिर बाद में क्या ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार जो थे पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। ठीक है, प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। ज्यादातर क्या होता था, कोई धनी व्यापारी हो या फिर राजा या फिर कोई भूस्वामी हो उसके द्वारा भूमि को दान में दे दिया जाता था और उसी पर क्या विहारों का निर्माण होता था। ठीक है, स्थानीय व्यक्ति भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाई लेकर आते थे और स्थानीय जो व्यक्ति थे वो भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए क्या भोजन लाते थे, वस्त्र लाते थे और दवाई लेकर आते थे, जिसके बदले में ये भिक्षु और भिक्षुणु लोगों को क्या शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। मतलब इनका कहने का है कि जो आने वाले भविष्य में क्या हुआ, जो बौद्ध धर्म था वो उपमहाद्वीप यानी कि भारत में फैलने के साथ साथ वो अन्य हिस्सों, अन्य मतलब और भारत के अलावा अन्य देशों में भी फैल गया। ठीक है, इस समय बौद्ध धर्म की नई धारा महायान का विकास हो और इसी समय क्या हुआ, बौद्ध धर्म की, जब बौद्ध धर्म विकसित हो रहा था, पूरे कई क्षेत्रों में फैल रहा था, उसी समय क्या बौद्ध धर्म की नई धारा महायान का भी विकास हुआ। ठीक है, इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। इसकी दो क्या मुख्य विशेषताएं थी। पहली, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ
कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। ठीक है, मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति के को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया गया था और बुद्ध की प्रतिमाएं बना दर्शाया जाता था, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। तो इनका कहने का मतलब है कि जो जो पहले के जो विहार होते थे वो किससे, लकड़ी और ईंटों से बनाए जाते थे। आगे चलकर इन्हीं विहारों को ईंटों से बनाया जाने लगा। फिर ठीक है, पश्चिम भारत में विशेषकर बिहार का निर्माण पहाड़ियों को खोदकर किया गया और उसी समय जो बिहार बना, उसी समय क्या होता था कि जो जहाँ पर ये बुद्ध और उनके अनुयायी रहते थे, उस समय के जो आसपास के जहाँ के जो लोग होते थे वो क्या करते थे, उनके लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयां लेकर आते थे। ठीक है, आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप मतलब भारत के साथ साथ फैलने के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी फैला। ठीक है, और इस समय बौद्ध धर्म की नई धारा महायान का भी विकास हुआ। जब बौद्ध धर्म विकसित हो रहा था, मतलब फैलाव के चरम पर था अपने, तब क्या हो रहा था, तब महायान का भी विकास हुआ, एक नई धारा महायान का भी विकास हुआ। इसकी दो विशेषताएं थी, इसकी क्या दो विशेषताएं थी। पहली क्या थी, पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों से के माध्यम से दर्शाई जाती है। मतलब महायान के आने से पहले बुद्ध की उपस्थिति मूर्तियों संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। ठीक है, मिसाल के तौर पर उनका निर्वाण को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया गया था। मतलब कि जब महायान विकास में नहीं था, महायान का विकसित नहीं हो रहा हुआ, उससे पहले क्या होता था कि बुद्ध की जो चीजें हुई हैं, बुद्ध की जो घटनाएं हुई हैं, जैसे कि ज्ञान की प्राप्ति, उसको पीपल के पेड़ के चित्र से दर्शाया गया था। और फिर आगे चलकर जब महायान का विकास हुआ तो क्या हुआ कि अब बुद्ध की जो प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश जो प्रतिमाएं थी वो मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई गई। और जब महायान का विकास हुआ तब क्या हुआ, बुद्ध की प्रतिमा बनाई जाने लगी और उनमें से मथुरा और कुछ तक्षशिला में बनाई गई मूर्ति प्रतिमाएं। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व, दूसरा परिवर्तन क्या था, बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। दूसरा परिवर्तन क्या है, बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांत वास करते हुए ध्यान साधना करते हैं। बोधिसत्व किन्हें कहते हैं, बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांत में वास करते हैं और ध्यान साधना करते हैं, लेकिन ऐसा करने के बजाय भी लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक फैल गई। ठीक है, क्या हुआ, धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और भारत में कोरिया तथा जापान तक फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ। बौद्ध धर्म का प्रचार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। जहां पर क्या, बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। बौद्ध धर्म दक्षिण पूरब की ओर श्रीलंका, म्यांमार। बौद्ध धर्म दक्षिण पूरब की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कई अधिक प्रचलित हुआ। थेरवाद नामक जो बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप था, इन क्षेत्रों में कई अधिक प्रचलित हुआ। किन किन में, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया साइड। ठीक है, आप समझते हैं। तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। तीर्थयात्री वे होते थे, वे स्त्री पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फासियान काफी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया। जो फासियान चीनी यात्री है वो फासियान कब आया, 1600 साल पहले आया। सोएत त्सांग 1400 साल पहले आया और उसके करीब 50 साल बाद त्सिंग आया। मतलब ये चीन के तीन जो तीर्थयात्री आए, ये तीन तीर्थयात्री भारत में आए। सोएत त्सांग कब आया, 1400 साल पहले आया, और फासियान कब आया, 1600 साल पहले आया। और सोएत त्सांग के 1400 साल, यानी कि जो सोएत त्सांग 1400 साल पहले आया था, उसके करीब 50 साल बाद त्सिंग भारत आया। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे।
इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। ठीक है। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। आइए समझते हैं नालंदा शिक्षा का विशिष्ट केंद्र किस तरह से था। श्वेतचांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने अपने उन समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा बिहार में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है कि यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे थे। जो चीनी के जो तीर्थयात्री थे उन्होंने क्या लिखा बुद्ध के बारे में और लिखा उस समय नालंदा के जो शिक्षक थे वो योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे थे। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते थे। मठ के नियम काफी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते हैं ही रहते हैं जिससे युवाओं और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर कराने यहाँ आते थे। उन्होंने चीनी यात्रियों ने लिखा कि यहाँ पर वाद विवाद चलते रहते थे दिन भर। मठ के जो नियम थे काफी सख्त थे और यहाँ के जो शिक्षक थे वो काफी योग्य और बुद्धिमान थे। ठीक। और उन्होंने लिखा कि विभिन्न शहरों से कई लोग आते थे और जो क्या करते थे अपनी शंकाओं को दूर करने यहाँ आते थे। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते थे। नए जो आगंतुक थे जो मतलब आने वाले लोग थे उनसे ही पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते थे। उन्हें अंदर आने की अनुमति तभी मिलती थी जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते थे। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते। 10 लोगों में से अगर मान लिया जाए तो 10 लोग आए तो उनमें 7-8 पुरुष जो लोग थे वो उनमें सही उत्तर नहीं दे पाते थे। श्वेतचांग नालंदा में क्यों पढ़ना चाहता था, क्या कारण है, कारण बताओ। ठीक है। जीवन के चरण आश्रम। आइए समझते जीवन के चरण आश्रम क्या है। आश्रम शब्द का तात्पर्य जीवन के एक चरण से। आश्रम शब्द का तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। ठीक है। केंद्र से क्षत्रियों से तथा ब्राह्मण, क्षत्रियों तथा वैश्यों से यह अपेक्षा की जाती थी ब्रह्मचर्य के अंतर्गत कि वो सादा जीवन बिताएंगे और क्या करेंगे, वेदों का अध्ययन करेंगे ब्रह्मचर्य के समय। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था के लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया गया है। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया है। आइए अब समझ लेते हैं उपयोगी शब्द। तृष्णा या त्रिज्या जिसे बोला गया है। प्राकृतिक, आत्मा, ब्रह्म, उपनिषद, जैन, अहिंसा, भिक्षु, संघ, विहार, आश्रम। तृष्णा मतलब होता है जो अपनी इच्छा होती है, जो खत्म ना होने वाली इच्छा। प्राकृतिक यानी कि प्राकृतिक उस समय का जन सामान्य मतलब नॉर्मल जो उस समय प्रचलित हो। ठीक है। आत्मा जिसे परब्रह्म भी कहा गया, ब्रह्म, आत्मा पर ब्रह्म एक को ही माना गया है एक तरह से। उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठना। और इनमें क्या हुआ था कि इनमें वार्ताओं को रूप में विचार थे उनको उल्लेखित किया गया, संकलित किया गया है। ठीक है। जैन शब्द का महावीर स्वामी और उनके अनुयायियों के लिए जैन शब्द का प्रयोग किया गया है। अहिंसा यानी कि हिंसा ना करना। भिक्षु यानी कि जो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे भिक्षु, उन्हीं को भिक्षु या भिक्षुणी कहा गया। संघ यानी कि जहाँ पर इनके अनुयायी लोग जो होते थे बौद्ध धर्म के, महावीर यानी कि जैन धर्म के, उनके जो लोग बाग वहां पर रहते थे उन्हें संघ कहा गया, जो घर त्याग देते थे। बिहार यानी कि जहाँ पर ये लोग एक स्थायी रूप से निवास करने लगे। आश्रम यानी कि जो 4 आश्रम में 4 तरह के आश्रम बताए गए हैं जिनमें से ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और आपका क्या बोलते हैं, गृहस्थ, वानप्रस्थ और ब्रह्मचर्य और आपका ये क्या बोलते हैं, संन्यास आश्रम को दिखाया गया है आश्रम में। ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा आज ये उपयोगी शब्द पढ़ लिए। अब आगे कुछ तिथियां उनके बारे में पढ़ लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। उपनिषदों के विचारक जैन, महावीर तथा बुद्ध लगभग 2500 साल पहले।
वर्ष पूर्व, जैन ग्रंथों का लेखन लगभग 2500 वर्ष पूर्व, यानी कि उपनिषदों के विचारक जैन धर्म और महावीर बुद्ध, इन सब का समय का क्या कहा, समय काल क्या 2500 वर्ष पूर्व, और जैन धर्म के लेखन का लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है, आज हम लोगों ने महत्वपूर्ण इन तिथियों को पढ़ लिया, उपयोगी शब्द पढ़ लिया, और ये जीवन के चरण आश्रम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र, इसके बारे में पढ़ा हम लोगों ने। तीर्थ यात्रियों के बारे में पढ़ा, जिनमें से फेमस चीन के जो तीन यात्री थे, श्वेतसांग, ठीक है, फासियान और ये आपका इत्सिंग। क्या फासियान जो 1600 साल पहले आया था, श्वेतसांग जो 1400 साल पहले आया था, और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया था 1400 साल बाद। ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ा, और ये सब पढ़ा कि बौद्ध धर्म था वो कहाँ कहाँ विकसित हुआ, इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया में इस समय, इस सब के बारे में लोगों ने पढ़ा। ठीक है, एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, जिस तरह महासागरों से मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायियों जब भिक्षुओं और की श्रेणी में प्रवेश करते थे तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते थे। ठीक है, ये देखो पहाड़ी को काट कर बनाई गई गुफाएं, वर्तमान महाराष्ट्र स्थित एक गुफा है। भिक्षु इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। यहाँ पर क्या भिक्षु क्या करते थे, यहाँ पर ध्यान किया करते थे। ठीक है, और हम लोगों ने ये पढ़ा, बिहार पढ़ लिया था, बिहारों के बारे में समझ लिया था, संघ के बारे में समझा, जैन शब्द का अर्थ क्या होता है इसके बारे में समझा, कहाँ से निकला है, इसका क्या मतलब है सबके बारे में समझ, जैन धर्म के बारे में समझ लिया था, व्याकरण वेद पाणिनि के बारे में समझा था। इन्होंने संस्कृत व्याकरण की रचना की थी, जिनमें से लगभग 3000 सूत्रों का निर्माण किया था, इन्होंने रचना की थी। ठीक, इन सब के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। ठीक, तो ये बुद्धिमान भिखारी की कहानी भी समझी हम लोगों ने। ठीक है, भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियों के बारे में भी समझा। ठीक है, इनमें से गौतम कपिल और ये हमारी गौतम कपिल है ना, पतंजलि, जैमिनी, व्यास, इन सब के बारे में पढ़ा। इन्होंने 6 क्या बोलते हैं भारतीय दर्शन की पद्धतियों को निर्माण किया था, इन सब के बारे में हम लोगों ने समझा। किस्सा गौतमी की कहानी को समझा। ठीक है, सारनाथ स्तूप है जो इसके बारे में समझ लिया हम लोगों ने। ठीक, बुद्ध की कहानी को समझा। तो टोटली आज हम लोगों ने इस अध्याय को पढ़कर समाप्त कर दिया है। इसका नाम था नए प्रश्न नए विचार। ठीक है, अब क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे टाइम टू टाइम जो वीडियो आएगी वो आपको उसको नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और ये जो पीडीएफ है आपको बुक पीडीएफ, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद मयूख पर मिल जाएगी। और ये पीडीएफ मिलने के साथ साथ आपको शॉर्ट नोट्स पीडीएफ भी मिल जाएगी, हर चैप्टर की मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।